नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, वेद पुराणों में स्पष्टता से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता और वह केवल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 3 लौंग के उस महाउपाय को कर लेता है जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी की वह कृपा प्राप्त हो सकती है, जिसके बाद न केवल उसके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी, समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी, उस बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की उसे प्राप्ति होगी। इस बार 4 जून 2023 रविवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ने वाली है। हालांकि पूरे साल भर में 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन इनमें से सबसे खास पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को मानी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा वही दिन है जिस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर वास करने के लिए आती है और अपने वाहन उल्लू में बैठकर पूरे धरती का भ्रमण करती है। इस दिन माता लक्ष्मी देखती है कि किस घर में उनकी पूजा पाठ हो रही है और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी तुरंत ही अपना वरदान दे देती हैं। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि केवल दीपावली में या दशहरा में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि यह अच्छा मौका होता है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितने भी पंडित ज्योतिष तांत्रिक होते हैं वह ज्येष्ठ पूर्णिमा का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती। और अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 3 लौंग के उस साधारण से उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे हिंदू धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों की दृष्टि से देखेंगे तो लौंग को सबसे उत्तम श्रेणी में रखा गया है और अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहता है और वह चाहता है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं होगी। और इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 लौंग के वह उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप जिस भी कार्य की शुरुआत करें उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन सभी उपायों को हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने वाले हैं। इन उपायों को करने के बाद आप स्वयं अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए ताकि उपाय करते समय आपको कोई भी समस्या ना हो। तो आइए अब एक एक करके उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता से परेशान हैं, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी और इस उपाय को आपको 4 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए।
आपको एक लाल रंग का सूती कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लेने के बाद 3 फूल वाली लौंग लेना है, 3 कपूर लेना है, 3 इलायची लेना है और 1 मुट्ठी चावल लेना है और इन सभी चीजों को इस कपड़े में रखना है। इन सभी चीजों को लाल कपड़े में रखने के बाद उस लाल कपड़े की पोटली बनानी है, लेकिन पोटली बनाते समय आपको लाल रंग के मौली धागे का ही इस्तेमाल करना है। अब आपको अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने जाकर बैठना है और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः का जाप कम से कम 1001 बार करना है। बीज मंत्र का जाप करने के बाद उस लाल पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआना है और अपने अलमारी में या तिजोरी में रख देना है। अगर आप इतना उपाय इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्चों से बचने का महाउपाय। अगर आपके जीवन में पैसा आता है लेकिन वह पैसा नहीं टिकता और इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए एक उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल का गिलास या पीतल की कोई भी एक चीज रखनी है और उस पर 3 लौंग रखना है। 3 लौंग रखने के बाद लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और रात के समय इस पोटली को ले जाकर अपने घर के छत पर रख देना है, जहां पूरी रात चंद्रमा की रोशनी पड़ सके। फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा के अगले दिन यानी 5 जून को इस पोटली को उठाकर लाना है और अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इतना उपाय कर लेते हैं तो आपके बेफिजूल खर्चे बंद हो जाएंगे और आपके पास जो भी पैसा आएगा वह पैसा टिकने लगेगा। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। अगर आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया लेने के बाद उस दिए में 3 कपूर और 3 लौंग डालकर जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। इस सरल से उपाय को अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपके घर की बरकत होने लगेगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महाउपाय। अगर आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक साधारण सा उपाय बताया गया है। बस आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपने घर पर एक सदाबहार का पौधा लाना है। पौधा लाने के बाद आपको 3 लौंग लेना है और 3 लौंग को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाना है और सदाबहार के पौधे में उस लौंग को गाड़ देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सदाबहार का पौधा वही पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। इसलिए अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे नहीं पड़ेगा। इसीलिए इन उपायों को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।